हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजू इंस्टेंट। माय नेम इज़ दिव्या अग्रवाल। जैसा कि आप जानते हैं, कल इंडिपेंडेंस डे है। कल हम 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उससे जुड़े मैं कुछ न्यू वर्ड्स लेके आई हूँ आपके लिए, जो आपको हेल्प करेंगे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट इंडिपेंडेंस डे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज़ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है आज़ादी और स्वतंत्रता। जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त इन 1947। इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन 15th अगस्त। हम हर साल 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंडिपेंडेंस? फर्स्ट इज फ्रीडम, सेकेंड इज लिबर्टी। दोनों का मीनिंग होता है आज़ादी और स्वतंत्रता। We can use them also in our daily life. Like I have taken example. I have freedom of choice. मेरे पास चुनने की आज़ादी या स्वतंत्रता है। Okay, next. My parents gave me liberty to explore world. मेरे पेरेंट्स ने मुझे लिबर्टी और फ्रीडम दी है to go anywhere in the world. Next is patriot. Patriot is a noun. It means देशभक्त. Let's take sentence. He is a true patriot. वो सच्चा देशभक्त है. Next, patriotic. It's an adjective which means inspired by love of your country or your love towards your country. जिससे आप प्रेरित होके अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो. Maybe in the education sector, in the economic sector, in health sector, in any sector you are inspired from your country to service. Next is patriotism. That means also a देशभक्ति. Let's take example. Children sing the song with great patriotism. बच्चे देशभक्ति के साथ गाना गाते हैं. Next is freedom fighter. That means in हिंदी स्वतंत्रता सेनानी. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, भगत सिंह वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. भगत सिंह बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे. Next, many freedom fighters sacrificed their life to free the country from the British rule. I have used here word sacrifice. That means बलिदान और त्याग. So बहुत से freedom fighters थे, like भगत सिंह. I have taken example here. चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी. So these are the freedom fighters who sacrificed their life to free the country. Means हमें आज़ाद कराने के लिए from the British rule. Next is tricolor. ट्राई मीन्स होता है तिरंगा, और दैट मीन्स तीन रंग, जैसे कि हमारे नेशनल फ्लैग में होते हैं. लाइक इंडियन नेशनल फ्लैग कंसिस्ट ऑफ ट्राई कलर. नेक्स्ट इज द चाइल्ड इज कलरिंग ट्राई कलर इन द नेशनल फ्लैग. बच्चा नेशनल फ्लैग में ट्राई कलर कर रहा है. नेक्स्ट इज सैफ्रॉन. दैट मीन्स भगवा और केसरी रंग. जी हाँ, जो हमारे नेशनल फ्लैग में होता है. इंडियन नेशनल फ्लैग हैज़ ट्राई कलर. इंडियन नेशनल फ्लैग में तीन रंग होते हैं, जैसे सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन. सैफ्रॉन को हम केसरी और भगवा कलर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज माई फेवरेट कलर इज सैफ्रॉन. मेरा पसंदीदा कलर केसरी या सैफ्रॉन और भगवा है. टू पे होमेज, इसका मीनिंग होता है श्रद्धांजलि देने के लिए और श्रद्धांजलि देना. इसका यूज़ हम तब करते हैं व्हेन समवन पास्ड अवे. वी पे होमेज टू आवर एंसेस्टर. हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं. नेक्स्ट, वी पे होमेज टू आवर मार्टर सोल्जर्स. हम अपने शहीद सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देते हैं. इसका सिनोनिम होता है ट्रिब्यूट और रिस्पेक्ट. रिसेंटली फेमस लिरिसिस्ट डॉक्टर राहत इंदौरी हु पास्ड अवे, तो उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं वी पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर राहत इंदौरी. रिस्पेक्ट मीन्स यहाँ पे किसी को सम्मान, लाइक वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स. नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंट. दैट मीन्स आत्मनिर्भर. Like our Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी addressed the nation to become self-reliant. हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया. नेक्स्ट, निशा बिकम सेल्फ रिलायंट एट वेरी यंग एज. जैसे हम घर में बोलते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना. सो निशा बहुत यंग एज में अपने पैरों पर खड़ी हो गई. इसका सिनोनिम होता है इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड. मीन्स इंडिपेंडेंट मीन्स आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया. नेक्स्ट इज सैल्यूट और सलामी. वी सैल्यूट आर कोरोना वॉरियर्स. अब यहाँ हम अपने कोरोना वॉरियर्स को सलामी देते हैं. कोरोना वॉरियर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे?
नर्सेज है, डॉक्टर्स है, हेल्पर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है. सो दीज आर ऑल द कोरोना वॉरियर्स. वी आर ऑल्सो कोरोना वॉरियर्स. हम भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं टू सेव द पीपल बाय स्टेइंग एट होम. वी सैल्यूट द सोल्जर्स फॉर देयर ग्रेट सेक्रीफाइसेस. हम अपने सोल्जर्स को सलामी देते हैं उनके बलिदान के लिए. Next is unfurl, that means ferana or feraya. The Prime Minister unfurls the national flag on the Independence Day. Next, the principal unfurls the national flag in the school. So same, Prime Minister झंडा फहराते हैं on the Independence Day. Same principal भी स्कूल में नेशनल फ्लैग फहराते हैं. इसके सिनोनिम्स होते हैं अनरोल और अनफोल्ड करना. आई होप आपको ये वर्ड्स हेल्प करें टू एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस डे. आई होप आपको ये न्यू वर्ड्स लर्न करने में मज़ा आया हो जितना मुझे आपको सिखाने में आया है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें. आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी. तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस लाइक दिस. थैंक यू.